हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के। ठीक है, तो एक इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा उन्हें वो ज़रूर देखें उस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। देखो कह रहा है कि कौन सा मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे कि बना दे क्या सोडियम जिंकेट। तो भैया क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हिंट मिल गया कि जिंकेट बना रहा है। तो जिंकेट किसके साथ बनेगा? जिंक के साथ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक व्हाट इज द गैस इवॉल्व। ठीक है, तो कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? जिंक के साथ। तो कौन सी गैस बनेगी? तो गैस बनती है बेटे हाइड्रोजन गैस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका हमें हिंट मिल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ तो लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक को मिलाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है ये Na2ZZO2। ठीक है, तो इस सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम किसके साथ मिलाते हैं? HCl के साथ मिलाते हैं। किसके साथ? HCl के साथ मिलाते हैं जब हम, तो क्या होता है? तो देखो जब हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाएंगे तो कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाने पे क्या बनता है बेटे? एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा चेक करते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड नहीं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। हाँ जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, साथ ही साथ में सॉल्ट भी बनता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनता ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ना, गलत हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो कह रहा है कि कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है? तो वो है इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाता है तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, कह रहा है कि क्या प्रेसिपिटेट बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाएगा। ठीक है, तो जब लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाता है तो क्या बनता है बेटे? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बेटे? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन इन अ बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में फिनोप्थलीन का कलर क्या होता है? तो बेसिक सोल्यूशन में फिनोप्थलीन का कलर होता है बेटे पिंक। ठीक है, तो पिंक कलर का हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में फिनोप्थलीन। अगला है, व्हाट हैपेंस टू द फिनोप्थलीन व्हेन एसिड इज एडेड टू बेसिक सोल्यूशन। देखो क्या रहा है कि आपने क्या किया, बेसिक सोल्यूशन में पहले फिनोप्थलीन डाला तो पिंक कलर अपीयर हो गया। अब क्या रहे हैं कि अगर हम उसमें जब बेस लिया था उसमें फिनोप्थलीन डाला, पिंक कलर अपीयर हुआ। अब इसमें अगर हम एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? तो देखो एसिड मिलाने पे ये फिर से कैसा हो जाएगा बेटे? फिर से हो जाएगा कलरलेस। तो इट बिकम्स कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा बेटे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इन द एक्सपेरिमेंट विद NaOH प्लस HCl। मतलब हमने क्या किया? NaOH लिया। क्या लिया बेटे? NaOH लिया और साथ में मिलाया हमने क्या? HCl। क्या मिलाया? HCl। तो क्या होगा? तो आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है? ये एसिड है। तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। क्या बनता है बेटे? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या होता है? इस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बेटा? हम इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा द सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलो अगला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे?
CaOH होल ट्वाइस। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मूला पूछा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। तो अभी इससे पहले वाले में भी बताया कि भैया जब सोडियम कार्बोनेट को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट, बनता है सॉल्ट कौन सा होगा, NaCl, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ NaHCO3 प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं तो देखो इसमें भी क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे भी बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड एन एसिड जनरली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही पता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें बोल रखा था कि सोडियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे जनरल नाम बोल दिया कि मेटल कार्बोनेट है। क्या नाम बोला, जनरल, मतलब डायरेक्ट उसका नाम नहीं बताया। यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक जनरल नेम बोला कि अगर मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। तो देखो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, सॉरी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या था, सॉल्ट था, वाटर था, हाइड्रोजन था, तो ये तो नहीं है। सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉल्ट और ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाता है तो क्या बनता है, मिल्की कलर अपीयर हो जाता है। क्या होता है बेटे, मिल्की कलर अपीयर होता है। और वो मिल्की कलर होता है किस चीज का, वो मिल्की कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं किसके थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू, तो मिल्की कलर अपीयर होता है, वो मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। क्या रहा है क्वेश्चन में कि जब हम एक्सेस में लाइम वाटर को एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं लाइम वाटर के थ्रू। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो लाइम वाटर मिल्की कलर में बदल जाएगा क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्सेस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाई क्या है, एक्सेस में। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत बार गलत कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेते हैं, लेकिन ये वाला टर्म बच्चे मिस कर जाते हैं। तो ध्यान रखना ये वाला, इस वाले में क्या होगा कि जब हम एक्सेस में पास करवाएंगे तो पहले तो मिल्की कलर अपीयर होगा, उसके बाद मिल्की कलर कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे बन जाएगा बेटे क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर डज फिनोप्थलीन टर्न्स इन अ बेसिक सोल्यूशन। ये तो काफी बार पूछ लिया गया कि फिनोप्थलीन बेसिक सोल्यूशन में किस कलर का बदल जाता है, किस कलर में बन जाता है, वो हो जाता है पिंक कलर में बन जाता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ फिनोप्थलीन व्हेन एसिड इज एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन। ये अभी स्टार्टिंग में भी किया यही क्वेश्चन कि जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो फिनोप्थलीन का कलर कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स कलरलेस। कैसा बन जाएगा बेटा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्यों बनेगा, क्यों होगा कलरलेस, क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं, और फिनोप्थलीन न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ कलरलेस ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं,
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद HCl। तो देखो ये NaOH क्या है बेटा, ये है बेस। क्या है ये बेस है। HCl क्या है, ये है एसिड। क्या है ये, एसिड। तो जब हम बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तब क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया कि इस रिएक्शन का नाम बताना था, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगला, द जनरल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी बताया कि क्या बनता है, जब क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलेंगे तब सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो एसिड और बेस मिलने पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है, व्हाट कलर is the solution when the copper oxide reacts with dilute reacts with hydrochloric acid। कह रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड, जरा ध्यान से सुनो, जब कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटे, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा बेटे क्या, कॉपर क्लोराइड। क्या बनाएगा बेटे, कॉपर क्लोराइड। ध्यान रखना क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाएगा। और जो कॉपर क्लोराइड होता है ये इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। तो ये पूछ रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर अपीयर होगा। तो ध्यान रखना, कॉपर जनरली, कॉपर सल्फेट हो गया या कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली ब्लू कलर के पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कॉपर क्लोराइड बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, ये ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो आपने कॉपर सल्फेट को देखा होगा, कॉपर सल्फेट को जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैसा कलर अपीयर होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है। तो कॉपर का याद रखना, कॉपर ब्लू कलर का है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू ग्रीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड द ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जो ब्लू ग्रीन कलर बन रहा है या कॉपर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड बन रहा है, तो वो कॉपर क्लोराइड किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की ही वजह से आ रहा है, कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, तो जो बच्चे ये सारे MCQs पढ़ रहे हैं तो देखो इसमें आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ क्या रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जनरल इक्वेशन रिएक्शन फॉर अ मेटल ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड। देखो क्या है कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है बेटे, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं, मेटल ऑक्साइड विद सॉल्ट एंड ऑक्सीजन, नहीं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ जी, मेटल ऑक्साइड गिव्स हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटे इसको, ये देखो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शंस हैं, लगभग तीनों ऑप्शंस में एक ही जैसी चीजें थी। यहाँ सॉल्ट तो देखो तीनों में कॉमन है, एक में वाटर, एक में हाइड्रोजन, एक में कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है। तो ध्यान रखना ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक नेचर। कैसा होता है बेटे, बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का। ठीक है ना, तो ये ठीक, तो जब मेटल ऑक्साइड या फिर बेसिक नेचर वाला कोई टर्म होगा वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। अभी बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। अच्छा, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन वाले की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शन में वैसे क्या होता है, जिंक का हो गया, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल पूछा गया तो जनरल कैसे होते हैं, जनरल होते हैं बेटे मेटेलिक ऑक्साइड, जनरल कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अगला, which gas is typically liberated when an acid react with metal। कह रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो देखो
जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा हुआ है। अगला है when a gas that extinguishes a burning candle is evolved, which gas is most likely produced? कह रहे हैं कि एक बर्निंग कैंडल है, उसको एक गैस क्या कर रही है, बुझा दे रही है। ठीक है, तो ये जो गैस होगी वो कौन सी होगी? तो ये गैस कौन सी होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं होती है। अगर कहीं पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले आओ तो वहां पे बर्निंग नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअल में बुझाने का काम किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सी गैस एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब बुझा देती है एक जलती हुई कैंडल को? तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why should curd and sour substances not kept in a brass और कॉपर वेसल? कह रहे हैं कि जो कर्ड हो गया मतलब दही हो गया, और सार सब्सटेंसेस, कर्ड हो गया और जो सार सब्सटेंसेस मतलब खट्टे आइटम्स हो गए, उनको ब्रास या फिर कॉपर वेसल्स में नहीं रखने चाहिए। क्यों? ठीक है, तो देखो क्या होगा कि कर्ड और ये जो सार सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें होता है क्या? एसिडिक नेचर। कैसा होता है बेटे? एसिडिक नेचर होता है। और आपको पता है कि ब्रास एंड कॉपर क्या है, कॉपर वेसल्स और ब्रास क्या है? ये मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो जब एसिड मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? जब एसिड मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दे रिएक्ट टू फॉर्म अ टॉक्सिक कंपाउंड। क्या बनाएगा? टॉक्सिक कंपाउंड को बना देगा बेटे। ठीक है, ठीक, इसीलिए कर्ड यह हो गया, या फिर कोई खट्टा चीज उसमें नहीं रखनी चाहिए, ब्रास या फिर कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The effervescence observed when a metal react with dilute HCl is due to। कह रहे हैं कि जो effervescence होंगे, जो फ्यूम्स बन रहे होंगे, वो किस चीज के होंगे? जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो फ्यूम्स या effervescence जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो किसके बन रहे होंगे? वो हाइड्रोजन के बन रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a metal carbonate react with acid, which gas is released? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्टिंग विद बेस? कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ। तो पहले चेक कर लेते हैं कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड तो है नहीं। CO2 ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये क्या है? बेस है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो हमारा आंसर ये है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हमें चेक कर लेना चाहिए। HCl ये तो बेस है, लेकिन ये नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड तो है ही नहीं वैसे। और ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ठीक है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटे? कॉपर क्लोराइड बनता है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड इस वाले ऑप्शन में भी, इनमें तो नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में भी कॉपर क्लोराइड गिवन है। लेकिन क्या है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉपर 2 क्लोराइड है और यहाँ पे कॉपर 1 क्लोराइड है। तो कॉपर 1 क्लोराइड नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, तो आंसर ये होगा। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर 2 क्लोराइड बना रहा है। इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कॉपर 1 क्लोराइड तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन कॉपर 2 क्लोराइड बनता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। आई थिंक क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, नहीं एक लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाता है, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज। कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है बेटे कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है? द फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है?
फर्स्ट प्रोडक्ट बनता तो वहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, लेकिन कब कैल्शियम बाइकार्बोनेट कब बनता है बेटे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेस में पास करवाएंगे तब बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, लेकिन अगर बोलते कि भैया एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने पे सेकंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तब हम लिखते हैं इसका आंसर क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तब लिखते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, और नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और आपने क्या करना है कि जब भी क्वेश्चंस करो, अटेम्प्ट करो, तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चंस को कोशिश करो कि अपने आप से अटेम्प्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट मत करो, वो एक अच्छी हैबिट नहीं होती और उससे आपके कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो एक बार आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, अपने आप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तब आप इसका सोल्यूशन चेक करो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।